हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी क्लास 10 का केसीसीना मैथ्स का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे प्रेम से देखिए और अच्छी तरह से समझिए। अच्छा है, इसके पहले ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज है 3.5। हाँ, एक्सरसाइज हो गया 3.5 का, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ये पार्ट 4 होगा लगभग, ठीक है ना। पार्ट पार्ट 4 होगा, ठीक है ना। इसके पहले और भी क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। तो आज लास्ट है, तो इसमें देखिए समझिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है 35। कहता है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी। कोई एक राजमार्ग है, राजमार्ग भाई लंबा रहता है। मान लिया जाए जो हाईवे उवे है उसको राजमार्ग बोलते हैं। जो हाईवे है, नेशनल हाईवे रहता है, एनएच होता है, तो उसको राजमार्ग बोलते हैं, हिंदी में राजमार्ग बोलते हैं। तो कोई ए है, पॉइंट है, उसको बी है। जैसे मान लिया जाए कहीं पटना से आपको दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली तक। ए पॉइंट मान लिया पटना, बी मान लिया दिल्ली। बीच में ट्रेन है या कोई से गाड़ी से चलना है या जैसे भी हो, ठीक है ना। तो ए से कोई चलना शुरू करता है और दोनों को बीच का जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है, ठीक है ना। और टाइम दे रहा है आपको, टाइम दे दिया है कि 6 आवर में दोनों मीट कर जाता है। जो यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, बी से इधर की ओर, ए से इधर की ओर चलना शुरू करता है। दोनों 6 घंटा में आपको मिल जाता है। दोनों डिस्टेंस तय करेगा 120 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से मान लो, तो हमको ज्ञात करना है कि माना कि ए का चाल हो गया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बी का चाल हो गया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। बी का चाल y किलोमीटर पर आवर। अब कहता है 6 घंटा में, तो 6 घंटा में दूरी कितना हो जाएगा। तो ए के लिए 6 घंटा में ए के लिए दूरी होगा 6x, और बी के लिए कितना हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, यानी माइनस होगा, एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, तो 6x माइनस 6y बराबर कितना डिस्टेंस, 120 किलोमीटर ना तय करेगा। दोनों कितना तय करेगा, 120 किलोमीटर। दोनों कितना तय करेगा बाबू, 120 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखे 6 से काट दो, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 20। तो आपका एक इक्वेशन हो गया कि x माइनस वाई बराबर 20 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। कहता है 6 घंटा में एक दूसरे से मिल जाती है, हो गया ना। और जब विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा 12 मिनट लगता है, अगर विपरीत चलता है तो, ठीक है ना। तो विपरीत के लिए क्या हो जाएगा, विपरीत के लिए विपरीत चलता है, ठीक है ना। तो समय, पहले तो समय देख लो। समय आपके पास दे दिया है 1 आवर, 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट, सॉरी 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं 1.12/60, 12×5 = 60, यानी 6/5। ये हो जाएगा कुछ आवर हो जाएगा। घंटा में बदल दिया हम मिनट को, मिनट 1 घंटा तो ठीक है, 1 घंटा सही है। 12 मिनट है तो इसको आवर में बदलिएगा, 12/60 कीजिएगा, 12/60, 1.12/60 यानी 6/5 आवर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कहता है एक दूसरे से ऐसे मिलेगा तो 6 घंटा मिलेगा। अब दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो 1 घंटा 12 मिनट लगा रहा है। तो इसके लिए तो 6x/5 हो जाएगा। अगर x के लिए करेगा तो 6x/5 हो जाएगा चाल, और सॉरी माने दूरी, समय गुने चाल, समय गुने चाल, तो दूरी होगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर के बराबर। तो 6x/5 प्लस 6y/5 बराबर 120। 6 से काट दो, 6 से काटेगा तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 120 हो गया ना। अब 5 से b पचे 100, यानी यहाँ पर जुट के हो जाएगा x प्लस वाई बराबर b पचे 100। ये आपके पास दो इक्वेशन हो गया। समझ में आया। समय आपके नया समय, दूसरे समय दिया जो विपरीत के लिए, तो 6.5 आवर हो गया। x के लिए चलेगा तो 6x/5, y के लिए चलेगा 6y/5 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को ऐड करना है क्योंकि विपरीत है तो ऐड होगा, माइनस लग के वो माइनस लग के ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से ऐड हो गया तो x प्लस वाई बराबर 100 हो गया, ठीक है ना। अब दो इक्वेशन सोल्व कीजिए। यहाँ पर दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो x और माइनस
वाई बराबर 20 और एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू 100। आप यहां से काट दो तो 2x बराबर 120, यहां से 60 हो जाएगा, x बराबर 60, x बराबर 60, तो y बराबर कोई में कर दो तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस स्टेप से आपका आंसर आ जाता है। तो वेरी सिंपल है, x का मान भी निकल गया, अब y का मान भी निकल गया। तो वेरी सिंपल है, इस स्टेप से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 है। कहता है एक रेलगाड़ी है 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। माने एक समान चाल होगा, उसको मैं कोई वैरी नहीं करता होगा। जैसे मान लिया एक 50 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो 50 किलोमीटर के हिसाब से ही चलेगा, ही नहीं कि 60 हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो कभी 40 तो कभी 20, ऐसा कुछ नहीं। उसको समान नहीं कर तो उस असमान हो गया। तो कहता है समान, तो एक रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी ये हो जाएगा 36। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 1 किलोमीटर पर आवर मान लिया जाए। मान लिया कोई रेलगाड़ी है, उसकी प्रारंभिक चाल 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है ना, अब कहता है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो समय ज्ञात करो। समय कितना हो जाएगा बाबू, तो 300 आपके पास दूरी दिया, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये आपका समय हो गया। ठीक है ना, तो आवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही माने हैं। ठीक है ना, तो आवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब कहता है न्यू, आगे कहता है कि अगर उसको मैं 5 किलोमीटर पर आवर अधिक बढ़ा दिया जाए, चाल को बढ़ा दो। जैसे मान लिया आपका गाड़ी है 50 के हिसाब से, आप 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया, थे थोड़ा सा बढ़ा दिया उसका चाल, तो जल्दी पहुंचेगा, समय तो कुछ कम लगेगा। जैसे मान लिया जाए आप कहीं भी जा रहे हो 10 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे मान लिया पटना से आप दिल्ली गए, मान लिया जाए, तो आपको लग रहा है 18 घंटा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस पर चढ़ गया हो, तो आपको 5 से 6 या 8 या 10 घंटा लग रहा है, तो उससे तो कुछ कम लग रहा है। तो क्या उसके समय में कुछ परिवर्तन हुआ, तो यानी उसके चाल में परिवर्तन होने से समय में भी परिवर्तन हो जाता। किलोमीटर तो ठीक है, आपको 1000 किलोमीटर है दिल्ली तो है, लेकिन आपका समय कम लग रहा है, जल्दी आप पहुंच रहे हो। ठीक है ना, तो कहता है कि चाल में बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो दूरी तो ही हो जाएगा, तो चाल में कितना बढ़ोतरी किया जाए, 300 बटे एक्स प्लस 5, ये आपके चाल में वृद्धि हो गया, चाल में वृद्धि हो गया। ठीक है ना, अब कहता है कि चाल में न्यू वृद्धि हो गया, कौन हो गया, चाल में न्यू वृद्धि हो गया। तो कहता है न्यू वृद्धि तो नीचे में ज्यादा होगा, नीचे में जब कोई चीज बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू कम हो जाता है। नहीं समझ में आया, जो अंश ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, अंश और हर। अगर हर में अगर कोई चीज जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो बढ़ता है, लेकिन उसका पूरा का वैल्यू कम हो जाता है। नीचे तो बढ़ेगा लेकिन टोटल वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कम है, तो कम है तो ये घटेगा, ज्यादा में घटेगा, तो इसको घटा दिया, ये तो कम हो गया न्यू, ये तो नया हो गया, तो इसको ऐसे कर दिया जाए। अब कहता है 2 घंटा कम लगता है, 2 घंटा कम लगता है, तो 300 बटे एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 5 आ जाएगा। ये ज्यादा है, ये कम है, आपको कम लग रहा है, तो 2 आवर कम लग रहा है। कितना आवर कम लग रहा है, 2 आवर। फिर से समझो, ये ज्यादा चाल है, ये ज्यादा समय भी ले रहा है। ठीक है ना, तो कम ज्यादा चाल कर देंगे, अगर चाल बढ़ा देंगे तो समय कम हो जाएगा, तो समय कम हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा, तो दोनों कम वाला सिस्टम हो गया। आप इसको कैलकुलेशन कर दो, 300 तो कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा, इस स्टेप से बराबर 2, यहाँ से 150 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये से ये खत्म, तो 5 से एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 150 हो जाएगा, 1 बटे 150 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा 600 मैंने 15 पचे 75, 750 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आप इसको फैक्टर बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 750 बराबर 0। अब देखो 750 है तो कितना, इसको 25 या 75, 25 या 75 यानी 25 गुने 30 कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आपको 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर।
ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसे देख लो, लागू इसको हम मिटा देते हैं आपके लिए सुविधा, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा। एक्स कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ से 25 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 30 हो जाएगा, बराबर 0 कर दिया जाए, ठीक है ना, बराबर 0 कर दिया था। तो एक्स प्लस 30 और एक्स माइनस 20 बराबर 0। तो एक्स बराबर -30 और एक्स बराबर 20, सॉरी 25, एक्स बराबर 25 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 30 माइनस में है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माइनस वाला कोई भी चीज माइनस में नहीं होता। चाल कभी माइनस में होता है नहीं, चाल कभी माइनस में नहीं होता, दूरी कभी माइनस में नहीं होता, समय भी कभी माइनस में नहीं होता। कोई ऐसा चीजें नहीं है जो जल्दी माइनस में होता, तो माइनस वाला हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट कौन करेंगे भाई? प्लस वाला। तो एक्स बराबर 25 किलोमीटर बराबर हो गया। वेरी सिंपल है, ठीक है ना, वेरी सिंपल है। आप एक दो बार वीडियो को जरूर देखना, तो आपको हम कहते हैं 100% कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको बन जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, देखो भाई यहाँ क्वेश्चन है आपके पास, 36 नंबर बना लीजिएगा, ठीक है ना। 36 तो बता दिए, सॉरी 37 बना लीजिएगा, उसी टाइप से है हवाई जहाज वाला। कहता है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। यदि वह 400 किलोमीटर की रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा करता है कार से, 400, अच्छा आगे बढ़ो। कहता है तब इसे 6 घंटा 30 मिनट लगता है, किंतु यदि वह 200 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से शेष कार से करता है तो आधा घंटा अधिक लगता है, यानी 6.5 किलोमीटर, 6.5 घंटा से आधा घंटा और जोड़िएगा तो पूरा 7 घंटा हो गया ना। और कहता है रेलगाड़ी एवं कार की चाल ज्ञात करो। चलो भाई, मान लिया जाए रेलगाड़ी की चाल x है, ये कितना हो गया? 38 नंबर। कहता है रेलगाड़ी की चाल मान लिया जाए 1 किलोमीटर पर आवर, और कहता है कि कार की चाल, ठीक है ना, रेलगाड़ी की चाल हो गया 1 किलोमीटर, और कार की चाल मान लिया जाए 22 किलोमीटर। अब किलोमीटर, अब कहता है क्वेश्चन पढ़ो, 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करता है, तो 600 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो उसको चाल दे दिया है और दूरी भी दिया है, ठीक है ना, दूरी भी दिया है और चाल भी दिया, तो समय कितना लगेगा? तो रेलगाड़ी के लिए समय, रेलगाड़ी के लिए समय तो कितना हो जाएगा? 600/x आवर हो जाएगा। अब कहता था कार के लिए कितना हो जाएगा? कार के लिए समय, तो कहता है कार चलता है तो 600, आगे कहता है कि आंशिक कार से, आंशिक माने 600 किलोमीटर तो टोटल है, तो टोटल है 600 किलोमीटर की आंशिक रेलगाड़ी से, 600 किलोमीटर की दूरी आपके पास है, फिक्स है कि 600 किलोमीटर ही चलना है, ठीक है ना। उसमें से कुछ किलोमीटर आप रेलगाड़ी से चल रहे हैं और कुछ किलोमीटर आप कार से चल रहे हैं। तो रेलगाड़ी से आप चल रहे हो, कह दिया 600 किलोमीटर आंशिक रेलगाड़ी से, आंशिक कार से चलता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और 400 किलोमीटर चल रहा है, तो वो तो ठीक है, तो पहला लाइन है। दूसरा लाइन कहता है 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है ना। तो 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से, सॉरी 400 किलोमीटर यहाँ रेलगाड़ी से चलो, 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से चला, और कहता है आगे चलो शेष यात्रा कार से करता है। शेष यात्रा था टोटल आपके पास, टोटल दूरी आपके पास 600 है, टोटल दूरी आप 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है टोटल दूरी आपके पास। कितना है बाबू? 600 किलोमीटर है ना। 600 में कुछ रेलगाड़ी से चलता है, कुछ कार से चलता है। रेलगाड़ी से 400 चलता है, तो कार कितना चलेगा? 600 में से 400 यानी 200 अब बटे 22 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है ना कि 200/आवर, अब दोनों चलता है तो 6.5 घंटा लगता है, तो दोनों पे ऐड कर दो, तो 400/x प्लस 200/22 बराबर 6.5, 6.5 के मतलब 6.30/60 हो जाएगा, यानी लगभग 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, 1 13/2 आ जाएगा। तो 400/x प्लस 200/22 बराबर 13/2। आपके पास एक इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ो, आप क्वेश्चन आगे कहता है कि कहता है कि अब 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है। अब कहता नया बनाओ, 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से x हो गया, तो अगला बचेगा 400/22
अब कहता है समय ले रहा है ज्यादा आधा घंटा, यानी 7 घंटा हो जाएगा, यानी 7 आवर हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन हो गया। अब दोनों को कुछ कटिंग करेगा, 4 दूनी 8 है, 2 नहीं, ऐसा करो कोई एक को काटो, कोई एक को काटो। तो कोई एक को काटो, क्या करेगा, 1 को अगर 200 से गुना करे, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 2 से 4 दूनी 8, इसको गुना करेगा तो 4 दूनी 8, तो लगभग कट जाएगा, जैसे भी हो जाए दोनों को कटिंग करो। तो इसको मैं गुना कर दो 4 से, और इसको मैं गुना करो 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 800 बाई एक्स प्लस 400 बाई बराबर 13 हो जाएगा, है ना। ये मान ली ये इक्वेशन हो गया, इसको ये मान लो। आई हो जाएगा 400 दूनी 800 प्लस 1600 बटे बाई 728 डी हो गया। अब दोनों को कटिंग कर दो भाई, दोनों को कटिंग करेगा तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस लगा दो। मान लिया जाए थोड़ा सा अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे करो, चल इसी को लिख दो यहाँ पर 800 बाई एक 400 बटे बाई बराबर 13, माइनस लगा दो, माइनस खत्म हो गया, ठीक है ना। 1600 में से 400 घटेगा तब 1200 बटे बाई बराबर 28 में से 13 घटेगा, कितना आएगा 5 की 5 एक ही एक हो, ठीक है ना। तो 12 15 एक कटेगा कुछ, तो बाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना मेटार के, ठीक है। देखिए तो इस टाइप से हम बना दिए हैं। तो बाई का मान लगभग कितना आएगा, लगभग 80 आएगा। बाई का मान कितना आएगा, लगभग 80 के बराबर 15 ठीक 20 से 15 ठीक 20 से लगभग 80 किलोमीटर आ रहा है। तो बाई का मान इस टाइप से आ जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब देखिए इस बाई का मान आप कोई इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन से इधर तो मिटा दिए, कोई एक में डाल दो। तो ये बाई का मान इक्वेशन मान लिया 2 में डाल दो, डालने पर या रखने पर, तो बाई का मान डालिएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान डालिएगा तो एक्स का मान आपको हो जाएगा लगभग 100 आवेगा, चलो ये आवेगा 100 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक्स का मान 100 किलोमीटर आ गया। तो आप इस टाइप से, अरे यहाँ पर ऐसा करो, एक्स बाई का मान 80 डालो, 80 डालेगा तो 8 बचे 40, 50 बचेगा, ठीक है ना, 50 बचेगा तो उधर हो जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप एक्स का मान 100 किलोमीटर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल है, आप कुछ नहीं करना, आप इसको 1-2 बार समझ लेना, बस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है आपके पास, एक नाव धारा के प्रतिकूल माने साथ साथ, सॉरी प्रतिकूल माने उल्टा, अब अनुकूल कहता है, प्रतिकूल 16 किलोमीटर चलता है, प्रतिकूल 16 किलोमीटर चलता है, और अनुकूल चलता है 24 किलोमीटर, 6 घंटा में जाता है। दोनों कितना लगेगा, 6 घंटा में। कहता है यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, एक और लाइन है आगे आ जाता है, तो दूरी उतने ही समय लेता है, माने दूरी उतने है तो समय कितना लगेगा भाई, तो उतने ही समय में तय करता, उतने ही समय करता, दोनों का 6 किलोमीटर 6 घंटा है, ठीक है ना, माने 6 आवर ही है। तो कहता है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल, तो लिख लो शांत नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल मान लिया जाए 1 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल है तथा धारा की चाल, मान लिया जाए धारा की चाल बाई किलोमीटर पर आवर। अब कहता है अनुकूल माने उसी के साथ साथ, यानी एक्स प्लस वाई। अब प्रतिकूल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा एक्स माइनस वाई, प्रतिकूल क्या हो जाएगा बाबू, एक्स माइनस वाई। अनुकूल हो गया एक्स प्लस वाई, अब प्रतिकूल हो गया एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई। अनुकूल माने साथ साथ, हम साथ साथ चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अब विपरीत इस टाइप से आ रहा है, विपरीत से जोड़ रहा है तो माइनस हो जाएगा ना, इस टाइप से। चलिए अब कहता है जो अनुकूल चलता है, अब प्रतिकूल, तो क्या कहता है भाई 16 किलोमीटर प्रतिकूल, ठीक है ना, 16 किलोमीटर प्रतिकूल, तो 16 किलोमीटर दूरी बटे चाल, प्रतिकूल हो गया
अब प्लस कहता है कि अनुकूल चलता है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर अनुकूल, 24 किलोमीटर अनुकूल। तो दोनों का समय लगता है कितना, 6 घंटा, दोनों को 6 आवर लगता है। तो एक इक्वेशन हो गया। आगे कहता है कि 12 किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल अगला कह रहा है 12 किलोमीटर प्रतिकूल। चलो भाई 12 किलोमीटर प्रतिकूल और 36 किलोमीटर अनुकूल, 36 किलोमीटर अनुकूल, समय लग रहा है उतने, ठीक है ना। अब दोनों को सोल्व करना है भाई। तो दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस इसके पहले वाले जैसे इक्वेशन हम सोल्व किए थे उस टाइप से कुछ कटेगा। तो क्या करें, कुछ कटेगा, छो से लगभग कुछ कटने वाला है। तो ऐसा करो 6 चौ 24 और ये तो नहीं कटेगा यार, तो गड़बड़ मामला है। चल ये 16 रखो, ये नहीं कटेगा, ये 24 रख लो, ये 6 रखो, लेकिन ये काट जाएगा हमारे हिसाब से। 6 छक्का 36 और 6 दूनी 12, यानी 2/x माइनस वाई और 6/x प्लस वाई बराबर। देखो बाबू इस टाइप से हमको काहेला करते हैं इसको, ये छोटा हो जाएगा ना तो गुना करने में आपको आसान हो जाएगा, बड़ा में थोड़ा सा गुना करने में ज्यादा हार्ड लगेगा, समय भी लगेगा। अब थोड़ा सा ऐसा कर दो, कोई एक को काटो, चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो, तो हम किसको काटे, चलो आपके जैसे हिसाब से, चलो x माइनस वाई को काट देते हैं। तो 2 से इसको में गुना करो, 16 से इसको में गुना करो, इसको में 2 से गुना करो, इसको में 16 से गुना करो। तो 2 से गुना कीजिएगा, 16 दूनी 32/x प्लस 24 दूनी 48, 24 दूनी 48/x प्लस वाई बराबर 100 दूनी 12। अब यहाँ पर करो 16 दूनी 32, 32/x माइनस वाई प्लस 16 छक 96, 16 छक 16 छक 96, चल 96/x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 16। अब इसको कटिंग कुछ कर दो, कुछ कटिंग करो, चलो माइनस लगा दो, तो खत्म हो गया। अब 48 माइनस 96, तो 48 दूना 96 होता है, तो माइनस 48/x प्लस वाई, अब 12 में से 16 तो -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 से 16 48 16, हाँ 4 से 1 मरतबे 12 से, ठीक है ना, 12 मरतबे कटा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12, x प्लस वाई बराबर, तो इसको इक्वेशन ए मान लो या कुछ x मान लो, x इक्वेशन मान लिया जाए। आपके पास x प्लस वाई का मान कितना आ गया 12, x प्लस वाई का मान कितना आ गया 12। देखिए 4 से कटा 12 4 48, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ गया। आपके पास एक नया इक्वेशन आ गया, क्योंकि हमको x लाना है ना। अब चलिए इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा भली भांति, ठीक है ना। तो हम अब इसको साफ करते हैं। चलिए किसी एक को डाल दो, किसी एक में डाल दीजिए, किसी एक में डाल दो। चलो क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अब इतना तो मिटा दिए, हमको भी याद नहीं है कि कौन इक्वेशन था। चलो कोई में डाल दो, नया इक्वेशन है तो क्या दिक्कत है, इसी में डाल दो x प्लस वाई का मान तो x माइनस वाई निकल जाएगा। तो इसी में डाल दो 32/x माइनस वाई प्लस 48 बटे x प्लस वाई का मान 12 बराबर 12, तो 12 4 48 इधर हो जाएगा, तो 32/x माइनस वाई बराबर ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 4 32, यानी x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन हो गया 22 को मान लो। अगर x वाई आप मानते हो तो गड़बड़ आ जाएगा यार, इसको मान लो, किसको मान लो, चलो 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 क्या मान ले, क्या मान ले दोस्त, थोड़ा सा ऐसा कि x वाई से चेंज हो जा। चल इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, अब तो ठीक हो जाएगा। आपको हिसाब से अल्फा या बीटा मान लिया, आप अपने हिसाब से मानिएगा कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना। कि ना इक्वेशन इस टाइप से बन रहा है। आप दोनों को सॉल्यूशन कर दो यहाँ पर, तो x प्लस वाई बराबर 12 है जब पड़ी, तो ये हो जाएगा अल्फा लाया, और दोनों को सॉल्यूशन कर दो, तो 2x बराबर 12 4 16, 2 से 8 मरतबे, तो यानी x बराबर 8 किलोमीटर बराबर आ गया। आपके पास x का मान 8 किलोमीटर पर आवर आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो y का मान कितना जाएगा, यहाँ पर y इधर करो तो 8 में से 4 गया, तो 4 किलोमीटर आ जाएगा, या कोई एक में डाल दो। यहाँ पर देखो y का मान कितना आ गया, y निकालना है, ठीक है ना। तो 12 में से 8 घटा दो तो 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस टाइप से आपका
आंसर आ जाता। तो वेरी सिंपल है ना, वेरी सिंपल। एक्स का मान भी आ गया, अब वाई का मान भी आ गया, तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो वेरी सिंपल है आपके लिए ये क्वेश्चन, आपके लिए वेरी सिंपल है। हम जिस टाइप से आपको बताए हैं, आप एक दो बार समझ लो। नाव का शांत जल में जो जल रुका हुआ है, ठीक है ना, उसमें आपको गति देखना है। तो नाव की चाल तो रुका x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर, ठीक है ना, मान लिया। जो आपको निकालना है आप उसको मानो। अब कहता है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब कहता है अनुकूल में जुड़ जाएगा, प्रतिकूल में माइनस होगा। ये आपको एकदम 100% याद रखना। अगर ये आप कंफ्यूज हो गए तो आपका बॉल फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, तो फ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज। अब कहता है बाकी तो हो जाएगा अब कितना किलोमीटर चलता है उसके हिसाब से तो हम मेटार दिए हैं, तो क्या समझ में, ठीक है ना। तो नहीं भाई, इस टाइप से आप एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो इस टाइप से आपका 3.5 का जो चैप्टर था खत्म हो गया। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा, घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको फायदा करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है ना। और नहीं तो समय मिलेगा तो कभी हम करा देंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप अपने तौर से भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तत्काल में आपको कुछ सिलेबस घींच देते हैं, आपको पढ़ा देते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। बैठ के आप लोग ट्राई कीजिए। और आपके पास अब नेक्स्ट डे में आपको चलेगा, कुछ हो सकता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे में। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पर, 2 3 4 बार देखिए, बढ़िया से घर पर प्रैक्टिस कीजिए कलम कॉपी से। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।